नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने शुरू किया है परसेंटेज को। एक क्लास हम लोग किए थे बेसिक कंसेप्ट को लेकर के। आज भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पर ही बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, हम इस फॉर्मेट की चर्चा करेंगे। ये जो फॉर्मेट हैं ये लगभग आपके सारे सवाल इस पर सॉल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे भी आप देखेंगे वो घुमा फिरा करके इन्हीं फॉर्मेट में से किसी एक पर आते हैं। तो अगर हम इन फॉर्मेट्स को समझ लें तो आगे भी हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम आगे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला फॉर्मेट ये 20 का 25% कितना होगा। अब यहाँ पर 25% अगर हमको निकालना है या कोई भी परसेंट निकालना है तो हमारे लिए कई तरह के ऑप्शंस होंगे। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 25% चाहिए तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो सीधा सीधा अगर हम इसका 1/4 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर जो होगा वो 5 होगा। इस तरीके से कुछ और फॉर्मेट्स भी हैं, अगर आप इसको भी ध्यान में रखना चाहें। जैसे 1/2 अगर कहें तो ये 50% के बराबर है। 1/3 33.33% के बराबर है। उसी प्रकार से 1/5 20% के बराबर है। 1/8 12.5% के बराबर है। 1/10 कर लें तो 10% के बराबर है। इस तरीके से 1/20 अगर करें तो ये 5% के बराबर हो जाएगा। 1/25 करें तो ये 4% के बराबर हो जाएगा। 1/50 अगर कर दें तो ये 2% के बराबर है। इसी प्रकार से दूसरे और भी फ्रैक्शंस बन सकते हैं। जैसे 2/5 अगर करते हैं तो ये 40% के बराबर है। 3/4 करते हैं तो ये 75% के बराबर है। इसी प्रकार से 4/5 80% के बराबर है। 2/3 66.66% के बराबर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत हो सकती है, या अगर आप इसको समझ लें तो आप कभी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 25% के लिए हमको क्या करना है, सिंपल 1/4 कर देना है तो हमारा आंसर आ गया 5। दूसरा फॉर्मेट जो है 25 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर ये होल वैल्यू की बात कर रहा है। हमको जो बेस वैल्यू है हमारा 25, इसके कंपैरिजन में 20 कितना परसेंट है, तो ये होल वैल्यू की बात है। अब यहाँ पर देखें तो होल वैल्यू में अगर इसको और इसको मिलाते हैं तो ये 5 टाइम्स, अगर 5 का है तो ये 4 टाइम्स 5 का है, तो ये 4 आउट ऑफ 5 है। 4 आउट ऑफ 5 कितना होता है, 80%। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 80%। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम बात करते हैं 25% से 25 से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, तो ये डिफरेंस की बात होगी। डिफरेंस कितना गया है, 5 का डिफरेंस है। अब हम इस 25 से जो हमारा बेस वैल्यू है इससे इसको कंपेयर करेंगे। 5 एक्चुअल में 25 का कितना परसेंट है। अब यहाँ पर देखें 5 जो है 1/5 है, 1/5 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20%। इसी प्रकार से अगर देखें 20 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर बेस वैल्यू हमारा क्या हो गया, 20। और 20 अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 टाइम्स ऑफ 5 है और ये 4 टाइम्स ऑफ 20 है, 4 टाइम्स ऑफ 5 है। तो इस कंडीशन में अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान है। 5 के मल्टीपल में ही देखेंगे तो ये कितना है, 5/4 है। अब 5/4 का मतलब कितना हो गया, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 125%। तो इस सवाल में
और इस सवाल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो जिसमें कि बच्चे गड़बड़ करते रहते हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान देने का है। इसमें डिफरेंस की बात होगी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ पर 25 का जो वैल्यू बनता है 20 के मुकाबले, वो हमको निकालना है। और अगला सवाल जब देख रहे हैं हम लोग, 25 20 से कितना % अधिक है, तो अब यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना अधिक है? 5 अधिक है। 5 जो है 20 का कितना % होगा? 1/4 है, दैट इज 25%। तो अगर आप इस 5 फॉर्मेट को समझते हैं तो आपके लिए सवाल का जवाब आपके उंगलियों पे होगा। आप आसानी से उस सवाल के जवाब को निकाल सकते हैं। इसमें लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा आपको इसकी समझ होनी चाहिए और परसेंटेज जो हम लोगों ने कल किया था उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से उस चीज़ को देखें, कल हमने क्या समझा था कि हमको 25% अगर निकालना है तो इसका क्या मतलब है। किसी भी वैल्यू का अगर एक परसेंटेज हमको निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके 100 टुकड़े करना। 20 का हमने क्या किया? 100 टुकड़े कर दिए, 1-1% के सारे टुकड़े होंगे। 20 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 1% आ गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 25 गुना हमको कर देना है। 25% हमको चाहिए तो हमको कितना कर देना है? 25 गुना कर देना है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आपके पास सामने आता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो ये 5 फॉर्मेट आपके परसेंटेज के लगभग सारे सवाल हल करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें अक्सर ये समझने में दिक्कत होती है कि हमारा बेस वैल्यू क्या है। तो हिंदी के हिसाब से अगर देखें तो जिस भी नंबर के बाद में का या से जैसे वर्ड लगे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही हमारा बेस वैल्यू है और इससे हमको दूसरे किसी भी नंबर का कंपैरिजन करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा और वो गलत आंसर भी आपके ऑप्शन में होगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं अगर इस फॉर्मेट को आप समझ गए होंगे तो। इस कड़ी में हमारा आगे क्वेश्चंस का सेशन जारी रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग इस पर कई क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन फॉर्मेट्स को आप कैसे पहचानेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर और उसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, तेज़ी से। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए तेज़ी से सॉल्व करना और वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।